नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और ये कुछ ऐसा टॉपिक है कि ये वही वाली बात हो जाती है कि जैसे पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई। एंड्रॉयड और iOS के बीच में कंपैरिजन आज से नहीं बल्कि पिछले 13-14 साल से चल रहा है, जब से ये दोनों एंड्रॉयड और iOS लॉन्च हुए हैं। और आज तक कोई बता नहीं पाया है कि कौन अच्छा है और कौन कम अच्छा है। इसका सिंपल रीज़न है कि हर यूज़र का अपना देखने का नज़रिया है और हर यूज़र का अपना सहूलियत है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है दोनों डिवाइसेस से, और जो जिसमें खरा उतरता है उसकी वो तारीफ़ करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्या आप रात में सोते वक्त अपने घर का दरवाज़ा बिना लॉक किए हुए छोड़ सकते हैं? सोच के जवाब देना। शायद अगर ये मैं 50 साल, 60 साल या 100 साल पहले बोलता तो पॉसिबल हो पाता। आप बोलते कि हाँ, हम दरवाज़ा खुले छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी ऐसे हैं, हमारे पड़ोसी बिल्कुल परिवार जैसे हैं। और उस समय के जो लोग थे उनकी सोच और उनकी ज़रूरतें और ये सारी चीज़ें, सोच बहुत ऊँची थी और ज़रूरतें भी बहुत कम थी उनकी। बट आज के डेट में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ये कैसे रेलेवेंट है एंड्रॉयड और iOS के कंपैरिजन में, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एंड्रॉयड और iOS का पूरा सारा फीचर देखो तो एंड्रॉयड में जहाँ बहुत सारी फ्रीडम है, आप फाइल शेयर कर सकते हो, आप बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उतना फ्रीडम आपको iOS में नहीं है। और शायद यही चीज़ है जो iOS को स्पेशल बनाती है। दोस्तों, आज के डेट में जब हम लोग डिजिटली इतने एडवांस हो गए हैं, जब हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब हमें पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब हमें FIR कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब हम किसी चीज़ के लिए कंप्लेन करने के लिए हम कस्टमर केयर से IVR पे बात करके कंप्लेन कर देते हैं, तो ऐसे केस में डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जी हाँ, डेटा प्राइवेसी मीन्स डेटा सिक्योरिटी। यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत हद तक iOS एंड्रॉयड से बहुत आगे है। डेटा प्राइवेसी की गारंटी जितनी iOS में मिलती है उतनी एंड्रॉयड में नहीं मिलती है। यही रीज़न है कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या कोई भी प्रोहिबिटेड साइट्स या कोई भी ऐसे सेंसिटिव डेटा iOS कस्टमर्स का किसी और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से या किसी और ब्रांड से शेयर नहीं करती है। और यही एक रीज़न है जो मैं आप लोगों को आज बताना चाहता था कि क्यों बेटर है आज के डेट में एंड्रॉयड से iOS। यही नहीं दोस्तों, अगर आप ऐप की भी बात कर लो या काम करने की सहूलियत की भी बात कर लो, यूजेस की भी बात कर लो, तो iOS क्योंकि बहुत प्रोटेक्टेड है और वो उनका अपना सॉफ्टवेयर है जिसमें किसी थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर को अलाउ नहीं करते हैं और किसी एक्सटर्नल फैक्टर को अलाउ नहीं करते हैं वो कंट्रोल करने के लिए। तो इसके वजह से क्या हो जाता है कि उनका सिस्टम सिर्फ उनके कंट्रोल में होता है। और यही रीज़न है कि वहाँ पे किसी भी तरह का डेटा का चोरी या किसी भी तरह का किसी दूसरे ऐप का आपके मशीन में आके, आपके फ़ोन में आके और किसी तरह का मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। यही नहीं, इसके अलावा आज के डेट में हम सारे लोग, अगर आप देखो तो हम नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, अपने ऐप्स, अपने पासवर्ड, अपने जीमेल के पासवर्ड, अपने फ़ोन का, अपने बैंक का पिन, अपने बैंक का ATM पिन, अपने अकाउंट का नंबर, अपने बहुत सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट हो गया, आपके लैंड की रजिस्ट्री का पेपर हो गया, या और भी बहुत सारे स्टैट्स जो आप अपने फ़ोन में आज लेके चलते हो। क्योंकि हमेशा आपके लिए पहले के ज़माने की तरह डायरी लेके चलने का अब चलन ख़त्म हो गया। तो आप क्या चाहते हो कि कम से कम सामान आपके पास हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्री हैंड घूमो और उतनी सहूलियत हो आपको डेटा कैरी करने में या किसी चीज़ की। और जब मन चाहे आप एक क्लिक के साथ कोई भी डेटा आप प्रोड्यूस कर सको, कोई भी डेटा आप निकाल के देख सको या उसका जो भी आप यूटिलाइज़ करना चाहते हो यूटिलाइज़ कर सको। ऐसे केस में हमारा फ़ोन सिर्फ फ़ोन नहीं रह गया, हमारा फ़ोन एक जीती जागती पर्सनैलिटी हो गया है, एक इंडिविजुअल हो गया। आज की डेट में अगर आप देखिए, मैं आपको ये सारे एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि आज के डेट में डेटा सिर्फ डेटा नहीं रह गया। आज के डेट में पैसे का रूप चेंज हो गया और पैसे का मतलब हो गया डेटा। किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी, किसी भी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाइए और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे जो सेंसिटिव टीम है और जो सबसे बड़े पावरफुल लोग हैं उनके हाथ में कंपनी की बहुत सेंसिटिव डेटा का एक्सेस है जो बाकी लोगों को नहीं होता। यही नहीं, आज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जहाँ पे डेटा मैनेजमेंट की बात हो रही है, जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज और करिकुलम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो डेटा को प्रोटेक्शन पे और डेटा के मैनेजमेंट पे हैं। तो ऐसे केस में आज के समय में डेटा बिल्कुल पैसे को रिप्लेस कर दिया है। अगर ये हम कहें तो बिल्कुल गलत बात नहीं होगी। तो ऐसे केस में iOS एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करता है जिसके वजह से आपकी डेटा की प्राइवेसी मिलती है, आपके डेटा की सिक्योरिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए
कुछ एक ऐप आप यूज़ नहीं कर पा रहे, कुछ एक ऐप अवेलेबल नहीं है iOS में, वो एंड्रॉयड में अवेलेबल हैं, वो फ्री में अवेलेबल हैं, लेकिन iOS में वो चार्जेबल बेस पे अवेलेबल है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकता है कि वो मॉडिफाइड वर्जन हो एंड्रॉयड से iOS में आने के बाद, वहाँ पे iOS प्लेटफॉर्म पे आने के लिए उसको iOS की शर्तों को मानना पड़ा होगा। इसके वजह से उसने कुछ मॉडिफिकेशन की होगी, जहाँ पे कस्टमर का डेटा जैसे कि नेम, फ़ोन नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका प्रेजेंट लोकेशन और ये सारी चीज़ें वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो ये सारे एक्चुअली जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, वो हमें हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अगर हमारी प्राइवेसी और हमारा डेटा जितना सुरक्षित रहेगा, उतना चांसेस कम होंगे किसी भी तरह के फिशिंग का, किसी भी तरह के मिसलीडिंग या किसी भी तरह के ऐसे इंसिडेंट्स का जो आपसे बिना पूछे हुए हो जाती हैं। अभी हाल में आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कि उनकी सैलरी है और अचानक से वो ATM में गए, वहाँ से कैश विड्रॉ किया और कैश निकला नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही वो बैंक से अपने घर पे जा रहे थे तो 15-20 मिनट बाद उनके पास मैसेज आता है कि उनके अकाउंट में से जैसे 1 लाख रुपए था, उनके अकाउंट में से 60,000 उठ गए। अब आप पुलिस में कंप्लेन कराने जाओ, पुलिस वाले कंप्लेन लॉक करेंगे, लेकिन वो बंदा कोई किसी दूसरे कंट्री में बैठा है, कोई रिमोटली आपको कर लिया तो कभी ट्रैक भी नहीं हो पाता है उसका। अल्टीमेटली कोई 90% केसेस में सोल्यूशन नहीं निकलता है, 1-2% ही केस ऐसे होते हैं जिनको सोल्यूशन हम लोग निकाल पाते हैं। तो ऐसे केस में डेटा प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम सिर्फ iOS पे बिलीव कर सकते हैं। एक और पॉइंट, मैं iOS और एंड्रॉयड दोनों पिछले 5-7 साल से यूज़ कर रहा हूँ। iOS तो इनफैक्ट इधर 5 साल से मैंने यूज़ करना शुरू किया है, उससे पहले से मैं एंड्रॉयड ही यूज़ करता था। एंड्रॉयड फ़ोन का और बाकी चीज़ों का, एंड्रॉयड फ़ोन का और ऐसे सिमिलर प्लेटफॉर्म्स का प्रॉब्लम क्या है कि वो इतना इंटरवेंशन है और इतने ईजिली अवेलेबल हैं मॉडिफिकेशन और मैनिपुलेशंस के लिए दूसरे थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू, क्योंकि वो फ्रीडम देना चाहते हैं। साथ ही साथ उनका शायद बिजनेस मॉडल ऐसा है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करने में भी फ़ायदा मिलता है। तो इतना इंटरवेंशन था कि वो थर्ड पार्टी जो हैं उनका एंड्रॉयड का उनके ऊपर उतना कंट्रोल नहीं रह पाता है और अपनी मनमानी करती हैं। हो सकता है कि रूल बुक में लिखा हुआ है कि उनको ये सारी डेटा नहीं लेनी है, लेकिन वो लोग ले रहे हैं। एंड्रॉयड की तरफ वो शायद बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन वो लोग सारी डेटा ले रहे हैं और सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। बट iOS के साथ ऐसा क्या है, वो कम लोगों को एक्सेस ही है, उसका प्लेटफॉर्म बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। उसमें थर्ड पार्टी जितने ऐप ऑर्गेनाइजेशंस है और जितने ऐसे कंपनीज़ हैं, जितने ऐसे ब्रांड्स हैं, उनका उसमें इंटरवेंशन ही नहीं, पहले ही वो स्क्रूटनी कर देता है। अब उसके बाद हर लेवल पे वहाँ पे स्क्रूटनी है। इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनका iOS ऐप आज तक अभी नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका iOS ऐप आज तक नहीं आया है, क्योंकि iOS का एक सेट गाइडलाइंस है जिसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। और यही सेट गाइडलाइंस iOS को एंड्रॉयड के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना देती है। यही नहीं, आप एक और भी आप चीज़ देख सकते हैं कि आज हर वो इंसान जो 20 साल से ऊपर है और 40 साल से कम है, मैक्सिमम लोगों के हाथ में आप iOS का फ़ोन देखेंगे। एंड्रॉयड का फ़ोन भी आप उनको देखेंगे, लेकिन iOS का फ़ोन आप उनको ज़रूर देखेंगे। क्यों? iOS सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं है, iOS एक कन्वीनियंस है, iOS एक प्राइवेसी है, iOS आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसके वजह से इतना एक्सपेंसिव होने के बाद भी iOS आज भी एक फेवरेबल ऑप्शन है लोगों के पास। इसलिए इतना एक्सपेंसिव होने के बाद भी, टाइम टू टाइम प्राइस बढ़ने के बाद भी iOS का सेल कभी घटा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप दीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, आप अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।